डिफेंस एकेडमी परिवार की ओर से आपका स्वागत करते हैं। और कार्यक्रम की रूपरेखा जैसी बनी है कि सबसे पहली रूपरेखा यही है कि हम एक कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए हम आप सभी का हम आप सभी को इसमें सम्मिलित किए हैं और सम्मिलित करने का एक सबसे बड़ा उद्देश्य है, जो उद्देश्य है चैरिटी। हम इस वर्ड को जहां तक समझ पाए वो हमेशा कम रहेगा, और ये चैरिटी, ये सेवा भाव, ये समझने के लिए किन्हीं ने अपनी जिंदगी लगा दी है ना। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ये चैरिटी हमसे भी हो जाए, जिसके लिए मैंने कई बार आपको इस कक्षा में इसमें बताया भी है कि साइकोलॉजी भी जुड़ी है इसके साथ, और ये चैरिटी की हिस्सा हम भी बनने वाले हैं। तो उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं है कि आपका निशुल्क रूप से दंत का चिकित्सा हो जाए, आपका टेस्ट हो जाए, परीक्षण हो जाए। उसके साथ एक भावना, एक एनर्जी भी जुड़ी है, और वो एनर्जी है कि ये जो ट्रस्ट का अपना उद्देश्य लेके चल रही है कि चैरिटी भी बढ़ा दे। तो आप जब इस क्लास से और इस टेस्ट से, इस शिविर से निकल के जाएंगे तो सिर्फ अपने डेंटल चेकअप लेके नहीं जाएंगे, एक चैरिटी की इमोशन भी लेके जाएंगे। तो इस इमोशन के लिए एक बार तालियों से सर का स्वागत करेंगे। और इस स्वागत के बाद मैं चाहूंगा कि इस मंच पे जो आसीन अतिथि हैं, मैं उनसे आपको रूबरू कराऊं, उनसे आपका परिचय कराऊं। तो सर्वप्रथम मैं आपको अवगत कराता हूं डॉक्टर हर्षिता शुक्ला मैम से, जो ऑर्थो कंसल्टेंट है, और हमारे छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है मैम। और मैं उसके लिए, और इस जो एक कार्यक्रम है उसमें आपको जुड़ाने के लिए, उसमें आपका स्वागत करने के लिए मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं श्री पीयूष जैन सर का, कि वो आए और ट्रस्ट के तरफ से पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें, सम्मानित करें उनको। स्वागत की कड़ी में अगला नाम जिनसे मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा वो है डॉक्टर अंकित भोसले सर, जो सीनियर डेंटिस्ट हैं। तो इनके स्वागत के लिए मैं चाहूंगा कि हमारी डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर श्री दीपक सर आए और पुष्प गुच्छ देकर उनका सम्मान करें, स्वागत करें। स्वागत की अगली कड़ी में ये नाम जो मैं अभी आपसे परिचय कराना चाहता हूं, इसी उद्देश्य को लेके जो इंसान यहाँ पे आके बैठे हैं और इसी के वजह से हम ये शिविर का आयोजन कर पा रहे हैं। सबसे पहले तो वो ट्रस्ट को सम्मान, हम अपने छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी की तरफ से उनका धन्यवाद करते हैं, उस ट्रस्ट का धन्यवाद करते हैं। और जो ट्रस्टी इस उद्देश्य को लेके हमारे तक आए हैं श्री पीयूष जैन सर, उनके स्वागत के लिए मैं श्री दीपक सर को आमंत्रित करता हूं कि पुष्प गुच्छ देकर उनका सम्मान करें और स्वागत करें हमारे डिफेंस एकेडमी। तालियां जोर से बजनी चाहिए। इसके पश्चात और भी अतिथि जो मंच पे नहीं है लेकिन इस संस्था में शामिल हुए हैं, नीतू सिन्हा मैम का मैं स्वागत करने के लिए आमंत्रित करता हूं जूली साहू मैम को, कि आप श्रीफल देकर उनका सम्मानित करें, उनके हमारे परिवार में उनका स्वागत करें। मैम अच्छा, मैम आइए, एक बार जोर से तालियों से स्वागत करेंगे ना। स्वागत की अगली कड़ी में कृति जो हमारे साथ है, जो इस संस्था से जुड़ी है, कीर्ति का मैं स्वागत करने के लिए अमृता को बुलाऊंगा कि अमृता आप आए और श्रीफल देके कीर्ति का स्वागत कीजिए।
इसके पश्चात चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ी हुई श्री जूली साहू के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं महादेव को कि वो आए और श्रीफल देकर श्री जूली मैम का स्वागत कीजिए। स्वागत की कड़ी के पश्चात जैसा कि हमारे धर्मों में हमेशा सिखाया गया है और हमेशा हम ये सीखते आए हैं कि किसी भी काम के शुभारंभ के लिए हम एक डिवाइन एनर्जी को याद करते हैं, उस परमपिता परमेश्वर को याद करते हैं, और हम उस संस्था में बैठे हैं जहां पे ज्ञान बांटने की हम कोशिश करते हैं। तो उन्हीं डिवाइन एनर्जी जिनको हम सरस्वती माता के नाम से जानते हैं और जिनकी पूजा करते हैं, तो मैं सम्माननीय अतिथियों से आग्रह करूंगा कि सरस्वती माता का माल्यार्पण करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। जय बोलो, सरस्वती माता की जय। जय। कार्यक्रम शुभारंभ की घोषणा एवं माल्यार्पण के पश्चात ये बात से मैं आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, वो बात ऐसी है कि हम जिस ट्रस्ट के तत्वाधान में कार्यक्रम हो रही है उसके समक्ष खड़े होकर एक शिविर का आयोजन किए जो है दंत से रिलेटेड, डेंटल रिलेटेड। तो सबसे पहली चीज ये है कि हम एड्रेस करते हैं इस डेंटल टेस्ट को कि क्या होगी ये टेस्ट। ये टेस्ट सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके दांतों में कुछ कैविटी है, वो कैविटी सर और मैम बता देंगे। आपके दांतों में कुछ प्रॉब्लम है, वो ये सर और मैम बता देंगे। उसके अलावा भी बड़ी सारी चीजें हैं, जैसे मिथ्या जुड़ी हुई है कि हमने दांतों को ऐसा समझ रखा है कि भाई जब दर्द होगी तो डॉक्टर के पास चले जाएंगे, और शायद सर और मैम बेहतर बता पाएंगे कि एक साल में मिनिमम 2 चेकअप तो होनी ही चाहिए, और इसी को बोलते हैं रेगुलर डेंटल चेकअप। आप कई बार ये होता है कि हमारी दांतों के दर्द, आप सर से पूछिएगा, मैम से पूछिएगा, दांतों के दर्द ऐसे होते हैं ना, थोड़े देर के बाद वो समाप्त हो जाएंगे। हमको लगता है कि ठीक है, ठीक हो गया होगा अब तो, ऐसा नहीं है। अगर मैंने जैसे कि टीथ और आई, दांत और आंख से रिलेटेड जब मैंने थोड़ी साइंस पढ़ी तो ये समझ आई इनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अगर यहाँ पे प्लेग जमी और ये बैक्टीरिया दांतों के अंदर कुछ प्रॉब्लम करने लग गई तो जरूर आंखों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम शुरू होने लगेंगे। इसको सिंपल सा ग्लूकोमा के नाम से एक बीमारी से जाना जाता है। तो आपको जो भी समस्या हो या आपको लगी होगी कि कभी पास्ट में थी, तो बिल्कुल बेझिझक मन से सर और मैम से आप अपनी मिथ दूर करेंगे, ठीक है। और बहुत सारी मिथ है, जैसे कि एक तो मिथ ये है कि दांतों को नेचुरली एकदम व्हाइट होना चाहिए, और सर शायद मैं सही हूं कि ये येलोविश होना चाहिए, तो एकदम व्हाइट तो नहीं होता। तो हम इस दुविधा में हैं कि हमेशा ब्रश जोर जोर से करने से दांत व्हाइट हो जाएंगे, तो इनकी भी एक लिमिटेशन है, 1.5-2 मिनट से ज्यादा ब्रशिंग होनी नहीं चाहिए। तो ऐसे भी बड़े सारे मिथ है, और ये मिथ मैं क्यों दूर करूं, ये मिथ ये एक्सपर्ट दूर करेंगे। सीनियर डेंटिस्ट है, सीनियर ऑर्थोडोंटिस्ट है, आपके सामने आप जैसे पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई और प्लस बहुत सारी एक्सपीरियंस लेके यहाँ आए हैं। ये तो रही इस शिविर से रिलेटेड। दूसरी, जो ट्रस्ट जो काम कर रही है, जो ट्रस्ट चाहती है कि हम ये चैरिटी कर दे, चैरिटी के फॉर्म पे कुछ करना चाह रही है, उस ट्रस्ट के लिए बहुत सारी बातें हो सकती कहने को। इन बातों को मैं अपने पंक्तियों में, अपने कविता में समेटने की कोशिश करूंगा, और ये कविता ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ये समझ पाए तो आप ये चैरिटी समझ जाएंगे। और ये क्या है, ये सबसे मेरी पहली पंक्ति है, सबसे पहली कविता है जिसको मैंने अपनी जिंदगी में लिखी होगी। और वो कविता ऐसी है कि अगर तुम खुश हो तो भगवान है, अगर तुम खुश हो तो भगवान है, अगर तुम निराश हो, सब खुश है ना आज, किस कोई निराश हो क्या, तो है इसमें सॉल्व, बता देता हूं। अगर तुम खुश हो तो भगवान है, अगर तुम निराश हो तो कल सुबह भगवान है, अगर तुम प्यार हो तो तुझमें भगवान है,
अगर तुम मन हो तो सब समझना भगवान है, अगर तुम मन हो तो समझना भगवान है, अगर तुम सफलता हो तो मेहनत भगवान है, अगर तुम नींद हो तो सुकून भगवान है, अगर तुम शरीर हो तो दिल भगवान है, अगर तुम हाथ हो तो मदद भगवान है। जिस उद्देश्य से आज हम बैठे हैं, अगर तुम हाथ हो तो मदद भगवान है, अगर तुम इंसान हो तो सीखना भगवान है, और अगर तुझ में तेरा वजूद है तो तू भगवान है। जैसा कि हमेशा हमने कहा है ना कि हमारे अंदर ही भगवान है, और हमारे अंदर की भगवान ढूंढनी कैसी है, इन्हीं चैरिटी के थ्रू ढूंढनी है, जो ढूंढने का काम शायद ये ट्रस्ट कर रही होगी, आशा देवी रेखचंद लूनिया चैरिटेबल ट्रस्ट। ये ट्रस्ट का नाम भले हम भूल जाएं, लेकिन ये ट्रस्ट ने जो शिविर का आयोजन किया है, जो सेवा भाव हमारे मन में जगाई है, ये शायद हम कभी ना भूल पाए, और ये इमोशन सबकॉन्शियसली हमको हमेशा याद रहेगी। और अगर भूल भी जाओ तो याद दिलाना कि हमको किसी ने चैरिटी के से जोड़ा था, तो हम भी जब सफल होंगे, जब उस मुकाम पे होंगे, तो हम भी किसी को जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ एक बार जोर से ताली बजा के स्वागत करेंगे इस ट्रस्ट का। स्वागत की कड़ी और मंच के इस समारोह के बाद मैं शुभारंभ तो हो ही चुका है, मैं मैम को और सर को आमंत्रित करूंगा कि इसके पश्चात रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी। सब एक एक करके रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उस रजिस्ट्रेशन के पश्चात चेकअप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सभी एक चीज का ध्यान रखेंगे, शांति पूर्वक बारी बारी से अपने रजिस्ट्रेशन का इंतजार करेंगे, और उस इंतजार के बाद आपका चेकअप का रहेगा। ठीक है, और आपके मन में जो भी सवाल हो तो मैम है, सर है, इनसे आप पूछ सकते हैं और अपनी राय ले सकते हैं। ठीक है, सभी इस बात से क्लियर है? ठीक ठीक। हेलो, आपने बहुत अच्छा विवरण दिया। मैं डॉक्टर हर्षिता शुक्ला हूँ, मैं ऑर्थो कंसल्टेंट हूँ, मैंने मास्टर्स किया ऑर्थोपेडिक में। तो यहाँ सब बच्चे अपने सब मिलिट्री और एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, सब इंजरी और फिज़िकल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो किसी को कोई इंजरी हुई हो कभी, या किसी एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम होती हो, दौड़ने में या कोई एक्सरसाइज करने में, कोई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने में कोई दिक्कत होती हो, कोई पेन होता हो, बोन पेन, मसल इंजरी है, तो वो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। प्रॉपर डेंटल केयर के लिए पेन है या वैसे भी आपको जनरल काउंसलिंग मिलेगी आज। हेलो हेलो हेलो, जो जनरल काउंसलिंग है वो आपकी आज होगी। मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा शिकायतें होंगी डेंटल से रिलेटेड, क्योंकि आप लोग डिसिप्लिन्ड हैं, एक डिसिप्लिन्ड एकेडमी में पढ़ रहे हैं, आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत होगी। तो जनरल आपको, आप देखिए, आप कोई भी प्रॉब्लम से पहले प्रिकॉशन, आपने सुना होगा प्रिकॉशन बेटर देन क्योर। तो क्योर करने से पहले है कि प्रिकॉशन हम रखें। तो कैसे डेंटल आपको केयर करना है, ब्रश की टेक्निक्स हैं, ये सिंपल चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो सर से कंसल्ट करेंगे बीमारी के बारे में, और वैसे भी आपको जनरल आज सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि कैसे ब्रश करना चाहिए, कितना टाइम करना चाहिए, कितना सेकेंड करना चाहिए, ब्रश करने की सही तरीके क्या होते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको ज़रूरी है। जैसे कि अभी आपकी फिजिकल एक्टिविटी आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी और लाइफ लॉन्ग आगे लेके जाएगी, वैसे ही ये सारी केयर भी आपको लाइफ लॉन्ग आगे लेके जाएगी। और जैसे कि बहुत अच्छा इन्होंने विवरण किया चैरिटी, तो मैं थोड़ा इस चीज़ से डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि मैं चैरिटी में बिलीव नहीं करती, आई बिलीव इन ह्यूमैनिटी। चैरिटी आपके अंदर वो भाव लगती है कि मैं कर रहा हूँ, ये मेरे द्वारा हो रहा है, वही ह्यूमैनिटी आपके अंदर ये भाव लाती है कि ये मेरा फर्ज है एक दूसरे की मदद करना। अगर ह्यूमैनिटी का भाव आप अपने जीवन में लाएंगे, उतारेंगे, जैसे कि बाकी इमोशन होते हैं, खुश है, दुख है, घर परिवार की चीज़ों को फील करना है, वैसे अगर ह्यूमैनिटी का भी आप अंदर भाव लाएंगे कि ये मेरे बाजू में है, कोई चपरासी है, कोई गार्ड है, कोई आजू बाजू सब्जी बेचने वाला, पेपर बेचने वाला, कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए, वो ह्यूमैनिटी है।
मुझे लगा यहाँ साहू सर से मैं एक उसमें मिली थी, मुझे लगा कि बच्चों को बताना चाहिए, आप लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, यहाँ हमारा सहयोग हो सकता है, तो वो ह्यूमैनिटी है, हम चैरिटी नहीं करते हैं और किसी को नहीं भी करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो बस यही है और मुझे लगता है कि आप लोगों को आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फील करें, कोई ऐसा कोई इवेंट नहीं है अलग से, जिसको जो भी प्रॉब्लम हो प्रॉपर कंसल्ट कर सकते हैं, हम उसकी काउंसलिंग करने के लिए ही आए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आज का ये आपका ये जो भी 2 घंटे हैं वो प्रोडक्टिव हो और सबको अपने सवालों का जवाब मिले। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑर्थो से रिलेटेड या डेंटल से रिलेटेड आप प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, वी आर डॉक्टर्स, आपको और भी कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम फॉर द एक्सप्लेनेशन। और इसके पश्चात कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं और फिर उसके पश्चात चेकअप की प्रक्रिया रहेगी। ठीक है।